चलो भैया छुट्टी मिला दिवाली के सामान के खरीदारी से। ससुरा सामान लावा तो दिया हाँ कर गवा। बस एक सामान और बचा है, वो भी दिवाली के मिठाई। वो बताई दो कि कौन सा मिठाई ले आऊं। अरे हमसे का पूछा था, जौन तुम्हें मन करे जौन तुम्हें पसंद हो जाओ ले आओ। हम कहीं कुछ कहे जाए थे। अरे नहीं नहीं, अरे तू हमरे घर के लंकनी हो, तुझसे पूछना जरूरी है। हम लंकनी हैं, हम लंकनी हैं। अरे नहीं नहीं, लंकनी नहीं, मेरा मतलब है मेरे घर के लक्ष्मी हो आप। वो तो साला पान खा लिया था, ससुर ने पिपरीमेंट ज्यादा कर दिया था, इसके लिए जबान फिसल गई। इतना मिनट नहीं ज्यादा है, तुम्हारे जबान लंबी हुई है। जबान जबान तो उतनी बड़ी है। खैर छोड़ो इन सब बात को, ये बताइए कि दिवाली में मिठाई कौन सा ले आऊं। काल इसकी बात बार बार पूछ रहे हैं। कह रहे हैं ना कि जो पसंद हो जाओ ले आओ। रसगुल्ला ले आऊं? हाँ? नहीं नहीं, रसगुल्ला तो बिल्कुल मत लाइएगा। रसगुल्ला काली होती है, कहीं उसको खा के मैं भी काली ना हो जाऊं। ठीक है, ऐसा करता हूँ, फिर गुलाब जामुन ले आता। अरे मूर्ख, रसगुल्ला गुलाब जामुन दोनों एक ही होता है। ठीक है, ऐसा करता हूँ, फिर जिलेबी ले आता हूँ, आप खा के एकदम लाल लाल हो जाओगी। ना बाबा ना, जिलेबी तो बिल्कुल मत लाइएगा। जिलेबी बहुत टेढ़ी होती है, कहीं उसको खाकर तुम टेढ़े हो गए तो मुझे कौन बचाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा करता हूँ, फिर लड्डू ले आता हूँ। लड्डू तो बिल्कुल मत लाइएगा। आए दिन पुजारी महाराज लड्डू का प्रसाद देते रहते हैं। लड्डू से तो मन ही उब गया है, अभी भी 4-5 घर में पड़ा हुआ है। ऐसा करता हूँ, राजभोग ले आता हूँ। नहीं, राजभोग तो बिल्कुल मत लाइएगा। राजभोग का साइज बहुत बड़ा होता है, मुंह में नहीं आएगा। काट के खा लेना चाकू से। 2 महीने हो गए, चाकू में धारी नहीं है, लगवाए। अच्छा फंसाया बुढ़ऊ ने। ऐसा करता हूँ, फिर छेना ले आता हूँ। छेना का तो नाम ही मत लीजिए, हमारे खानदान में छेना कोई नहीं खाता है। अरे ऐसा क्या कर दिया छेने ने कि छेना का नाम लेते ही रोने लग गई? अरे तुमको नहीं पता है, 5 साल पहले हमारे मामा को एक लड़का हुआ था। नाना खुशी के मारे 2 किलो छेना ले आए। 2 किलो छेना? वो किस लिए? मोहल्ले में बांटने के लिए। फिर नाना छेना घर पे रख करके खेत में चले गए और वापस आकर के देखे तो उनका दुलारा कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। जब नाना ने लोगों से पूछा कि कुत्ता कैसे मरा, फिर नानी ने कहा कि जो छेना लाए थे वो कुत्ता ने पूरा खा लिया और मर गया। छेना खा के कुत्ता मर गया? हाँ, इस खबर को सुनकर नाना को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसी जगह पे चल बसे। तुम्हारे नाना को किस चीज का सदमा लगा? कुत्ता मरने का सदमा, छेना खत्म हो गया उसका सदमा? छेना खत्म हो जाने का सदमा। बहुत दुख की बात है, रोना धोना बंद करो। छेना तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। अब तुम ही बता दो कि इस दिवाली में कौन सा मिठाई ले आऊं। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें पसंद है, वही इस दिवाली में जाकर के मिठाई ले आओ। एक गिलास पानी मिली। बंधुओं, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।